उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं राना मोहम्मद गुलफाम। इस वक्त मैं लाहौर के उस तारीखी गांव में मौजूद हूं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़ है। इसकी एक तरफ इकबाल टाउन है तो दूसरी तरफ मुस्लिम टाउन। ये तकरीबन पौने 200 साल पुराना है। इसे शादी खुई फतेह सिंह के नाम से जाना जाता है। आइए इस गांव की तारीख और कदामत जानते हैं यहाँ के रहने वाले रिहायशियों और बुज़ुर्गों से। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने तो पहले का पिंड है। एक गाँव के इतने शादी खुई बनी शाह शब्द माली के नाम से। फतेह सिंह धन्ना सिंह ये मालक सन। असी इन्हों के मज़ारे सन। मज़ारे सही च लगे हैं तो ये 200 साल पुराना पिंड है। तो ये बड़ा मशहूर मरूफ सी तो उसकी वजह नाल असीं इत्थे बैठे हैं। ਉਹਦਾ ਨਾਂ सिख का नाम सी, उन्होंने प्यो का नाम ਸਰੂਪ सिंह सी। उन्होंने बेटियां का दोनों एक तो धन्ना सिंह एक तो फतेह सिंह सी। दो भाई सन। वो फिर पहले तो अपना इकट्ठे सन। जो वालद फौत हो गया उस तो बाद फिर लहदा हो गया। ये दो पिंड फतेह सिंह ते धन्ना सिंह ये दोवें भाई ने। तो असीं पुराने बैठे हैं लोग काफ़ी 200 साल तो साढ़े बड़े रहना तो असीं लगे होने। देखिए सर, ये जो गांव है शादी खुई इसका नाम है। और शादी खुई बेसिकली यहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे शाह अबुल मुअल्ली। शाह अबुल मुअल्ली के यहाँ पे उन्होंने एक चिल्ला काटा था। वो एक वहाँ पे एक कुएं के पास, और उस कुएं की उन शाह अबुल मुअल्ली की जो मुनासबत से उस कुएं का नाम शादी खुई पड़ गया। और उसके साथ फिर जो आबादी थी उसको भी फिर शादी खुई के नाम से लोग जानना शुरू हो गए। और इसका जो बेसिकली ये गांव तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो है वो 1890 से ऑनवर्ड इसका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन गांव तो उससे खैर बहुत पुराना है। रकबा जो सारा था यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड थी। ये सारी सरदार स्वरूप सिंह जो थे वो इसके मालिक थे। और स्वरूप सिंह फिर जब उनकी वफ़ात हो गई फिर उसके बाद उनके दो बेटे थे। एक का नाम था फतेह सिंह और एक का नाम था धन्ना सिंह। और जो इसमें ये जो ख़ास तौर पे ये जो आबादी है ये फतेह सिंह के नाम से मंसूब है, क्योंकि ये फिर जब उनकी आपस में तकसीम हुई प्रॉपर्टी की तो उसमें ये जो इलाका था ये फतेह सिंह के पास आ गया। अब यहाँ पे ये जो आबादी है यहाँ पे तकरीबन कोई 10,000 के करीब आबादी है यहाँ पे। और तकरीबन कोई यहाँ पे कोई 1,000 के करीब कोई घर भी हैं। और मतलब लोग जो हैं वो बस एक समझ लें कि दरमियाना सा तबका है जो कि लोग यहाँ पे रहाइश पजीर है। मोस्टली गरीब लोग हैं। और इश्यूज़ जो है यहाँ पे अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो यहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। मतलब सीवरेज का भी इशू था, वाटर सप्लाई का था। यहाँ पे जो है वो साफ़ पानी तो लोगों को नहीं मिलता था। हेपेटाइटिस का बहुत ज़्यादा मसला था। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं पिछले कुछ टाइम में कि उसमें यहाँ पे सीवरेज जो है वो उसका पूरा सिस्टम एक नए सिरे से इंस्टॉल किया गया है। दूसरा फिर ये हुआ वो उसमें भी यहाँ के जो मुकामी लोग थे जिसमें हम लोग शामिल थे एक अपनी काविश की और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उनसे रब्ते किए तो करके उसमें फिर हमें एक तो ट्यूबवेल यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। दूसरा यहाँ पे जो है वो जो सीवरेज का सिस्टम था वो बिल्कुल नया फिर दोबारा से सड़कें वगैरह बनाई गई। लेकिन अभी जो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर यहाँ पे सबसे मेन जो इशू है वो हमारा मालकाना हकूक़ का मसला है। अब असूली तौर पे अगर कानूनी तौर पे ये देखें तो 1995 में एक कानून आया था आबादी दे एक्ट के नाम से। असूली तौर पे तो हमें उसके तहत जो यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स थे हमारे जो मालकाना हकूक़ थे वो दे देने चाहिए थे। लेकिन उसमें कुछ हर्डल्स जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी तो एक मोहतरम इदारा है हमारे लिए, लेकिन उसकी जो अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन थी एट दैट टाइम उसकी तरफ से कुछ हर्डल्स रहीं जिसकी वजह से वो चीज़ें पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन अभी हम होप करते हैं कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे अपनी इंटेलिजेंस जो है वो शो करेगी और जो मालकाना हकूक़ है इन लोगों को जो इनका कच्ची आबादी में भी मामला पेंडिंग है तो एक तो नंबर 1 पे वो इशू है मालकाना हकूक़ का।
और दूसरा जो मामला है वो यहाँ पे कब्रिस्तान का हमारा मामला है कि कब्रिस्तान का जो रास्ता है वो रास्ता में पहले तो मौजूद था, यहाँ से पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे कब्रिस्तान था, लेकिन बाद में फिर उस दीवार करके उस रास्ते को बंद कर दिया गया। तो अब तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के करीब लोगों को पैदल चल के कब्रिस्तान तक जाना पड़ता है और वहाँ पे कोई जनाज़गा भी मौजूद नहीं है। हालांकि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके अंदर कब्रिस्तान की जगह और जनाज़गा की जगह जो है वो मेंशन है, लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा सा ये इंतज़ामिया की तरफ से ये मसला रहा है कि उन्होंने ये जो बेसिक नीड थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो राइट था इन लोगों का, वो इनको अभी तक वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल सका। कि एक तो वो रास्ता बिल्कुल नहीं है, 1 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करके जाना पड़ता है, दूसरा जनाज़गा की वहाँ पे सहूलत नहीं है, रोड के ऊपर लोग खड़े होके रोड ब्लॉक करके वहाँ पे जनाजा पढ़ते हैं और फिर जो है वो अपने जो भी इनका दफनाते हैं या जो भी इनका फिर आगे। दूसरा दो चीज़ें तो ये हो गई और तीसरी चीज़ इसमें ये कि यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल लोगों के लिए नहीं है, बहुत डिस्टेंस पे बहुत काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इकबाल टाउन जाते हैं या मुस्लिम टाउन के एरिया में जाते हैं और वहाँ पे जाके ये अपने फिर बच्चों को जो इन्होंने वो करवाया हुआ है। यहाँ पे अगर एक स्कूल भी यहाँ पे बच्चों के लिए दे दिया जाए, प्राइमरी लेवल तक का कम से कम स्कूल दिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो अपने इसी इलाके के अंदर जो है वो अपनी मुस्तफ़ीद हो सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, तो ये भी एक बेसिक जो है वो ज़रूरत है यहाँ पे इस वक्त। जी तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो में इस गांव की तारीख के बारे में जाना जो पाकिस्तान बनने से पहले से वजूद में है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट।